जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस जो कि पार्ट है आपका अन अकाडमी ग्रुप का। ठीक है, पहले तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स यानी 100,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, ये आप सबका हमारे लिए प्यार है और हमारी मेहनत को इतना आपने सराहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे, बस ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। ठीक है, और बच्चों को बताइए इसके बारे में, शेयर करें अपने सारे ग्रुप में, ताकि हर भारत का हर एक वासी, हर एक बच्चा जो कि डिफेंस की एजुकेशन को पाना चाहता है वो और बेहतर तरीके से पा सके। क्योंकि हमने ना केवल यूट्यूब पे बल्कि हमारे अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज में और स्पेशल क्लासेस में जो कंटेंट डिलीवर करा है उसके कंपैरिजन में मेरे ख्याल से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जो हमारी पूरी टीम ने मिलके जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जनरल साइंस हो, रीजनिंग हो, जो हम लोगों ने कंटेंट डिलीवर करा है, भली प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हमने ये कोशिश करी कि बच्चों तक वही कंटेंट पहुंचाएं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमने यहाँ वहाँ की फालतू कंटेंट नहीं दिया आपको, जो एग्ज़ाम में आता है, जो ज़रूरी है उसी को दिए। प्लस आपको पता है हमारी टीम कितनी एक्सपीरियंसड है। ठीक है, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, फिर आपके मतलब सिलेक्टेड लोग हैं, एसएसबी दे चुके हैं लोग, फिर अच्छी अच्छी जगहों से पढ़े हुए। तो हमारा एम यही है कि बच्चा अगर सपना देख रहा है कि मेरे को डिफेंस में जाना है तो उसका सपना साकार हो, एक अटेम्प्ट में हो। और बस यही है कि जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो उससे खुश हैं, जो हमारे से प्लस पे पढ़ रहे हैं वो उससे खुश हैं, जो स्पेशल क्लासेस में आते हैं वो खुश हैं, और जो तीनों से पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही खुश हैं। उनका तो मतलब चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए, हम ऐसे आपको कंटेंट देते रहेंगे। और नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि जल्दी से 1 मिलियन पूरा करवाइए, फिर पहले 150, 200 लाख ऐसे करवाइए, मतलब करवा दीजिए, बस 1 मिलियन करवा दीजिए, ताकि हर एक हिंदुस्तान का बच्चा जान जाए कि अगर डिफेंस के बारे में सोचा कि भाई दिमाग में डिफेंस आया तो वाईफाई डिफेंस आ गया वहाँ पे, कि वाईफाई साइड डिफेंस आपको वहाँ पे आ गया। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही है संडे है, और संडे के दिन आता है आपका वीकली करंट अफेयर का एक पूरा एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको पूरे वीकली करंट अफेयर्स कराता हूँ। तो ये वही वीडियो है, इसको ज़रूर देखें, इसको मैक्सिमम लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हर जगह इसको फैला दें ताकि हर कोई बच्चा अच्छे क्वालिटी एजुकेशन पाके अपने करंट अफेयर का पोर्शन बहुत अच्छे से कर पाए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि डीएसटी लॉन्च इंडिया डैश जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम। डीएसटी ने भारत डैश संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और तृतीय व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया, किसके साथ मिलकर? चाइना, रशिया, यूएस, जापान, ये रशिया के साथ मिलकर करा है इंडिया ने। अरे ना, ये पर्पल है दिखाएगा नहीं आप, चलो ब्लू ठीक। अगला सवाल, विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल इकोनॉमी मिशन इन द स्टेट। किस राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या आपके कर्नाटक ने शुरू किया है। DST launched India Russia Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialization Program in partnership with DST ने डैश के साथ साझेदारी में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और तृतीय व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया। किसने किसने? फिकी, फासी, अपेडा, या बोथ एएनबी? ये बोथ एएनबी ने करा है। इंडियन रेलवे टू RFID टैग ऑल वैगन्स बाय। भारतीय रेलवे RFID को सभी वैगनों पर द्वारा डैश तैयार करेगी 2022 दिसंबर तक। ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन द डे है। क्या ये जो मैंने आपको बताया है क्या ये ट्रू है फॉल्स, आप मेरे को बताएंगे। और प्लस अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में लिख के मेरे को बताएं कि सर हमारा इतना स्कोर है, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मैं कौन बच्चा क्या है, कौन बच्चा क्या नहीं। जैसे मैंने कल बताया था, देखिए टोटल इसके 50 क्वेश्चन हैं, तो इसमें अगर आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं मतलब अभी को राइट ट्रैक पे हैं। 35 टू अगर आपके 44 आ रहे हैं मतलब आप ठीक मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपके 26 से लेकर 34 तक आ रहे हैं तब भी आप बिल्कुल ठीक, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके बिलो 26 आ रहे हैं तब आपको मेहनत की ज़रूरत है। ऐसे ही ऐसे सेग्रीगेशन रहेगा। पहला क्वेश्चन द डे, क्या आई ट्रू है फॉल्स है? अगर फॉल्स है तो आप मेरे को साल बताएंगे कौन सा है। हु एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना किसने की? आनंद एग्रीकल्चरल बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, या नेशनल बी बोर्ड, ये या डी BNC, ये BNC ने करी है। The third unit of Kakrapar atomic power project has become India's first 700 megawatt unit to achieve criticality. Where does the Kakrapar atomic power plant located?
काकरापर परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई महत्वपूर्णता प्राप्त करने के लिए भारत की पहली 700 मेगावाट इकाई बन गई है। काकरापर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु। ये गुजरात में स्थित है। What percentage of India's installed capacity of the electricity generation will be from renewable energy resources by 2030, as per estimation of power and new and renewable energy Minister of State of Independent Charge Rajkumar Singh. Power और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज राजकुमार सिंह ने के अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता अक्षय संसाधनों के कितने प्रतिशत होगी? 75, 40, 60 या 50 या 60% है। Which is the first Indian company to reach a market capitalization of 13 लाख करोड़? 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, टाटा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। Which company has added Reliance Jio among clean telecom company list? के देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनियों की सूची में जोड़ा है? यूएस, चाइना, जापान, यूके या फिर यूएस में जोड़ा है, यानी आपके यूनाइटेड स्टेट्स ने। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियाज आइडिया समिट 2020 एड्रेस बाय पीएम मोदी? पीएम मोदी द्वारा संबोधित इंडिया आइडिया समिट 2020 का विषय क्या है? आइडियाज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, एसडीजी फॉर ग्रोथ या गोइंग फॉरवर्ड। ये बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर है। Name the organization which has prepared the report titled Renewable Power Pathways Modeling the Integration of Wind and Solar in India by 2030। उस संगठन का नाम बताइए जिसने ऑर्गेनाइजेशन अक्षय ऊर्जा पद 2022 तक भारत में पवन और सौर की एकीकरण मॉडल शीर्षक की रिपोर्ट तैयार की। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसर्च कमीशन ऑफ इंडिया, सोलर एंड विंड रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी मॉनिटरिंग कमीशन इन इंडिया या एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इन इंडिया, ये ईटीसीआई यानी एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इंडिया है। The Republic of Nicaragua has become dash country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement July 2020। निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए डैश देश बन गया है। ये 87th बना है। Under World Health Organization Anti-Tuberculosis Program, India extended medical assistance worth $1 billion to which country? विश्व स्वास्थ्य संगठन के तपेदिक विरोधी कार्यक्रम के तहत भारत ने किस देश को $1 बिलियन की चिकित्सा सहायता दी? मलेशिया, सिंगापुर, जापान या नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया को दी गई है। Which country builds world's first electrified rail tunnel that fits double deck containers? कौन सा देश डबल स्टैक कंटेनर का फिट होने वाला दुनिया की पहली विद्युत रेल सुरंग बनाता है? यूके, इंडिया, चाइना, यूएस। ये इंडिया ने बनाई है अरावलीज में। मैकेमेडाइजेशन प्रोग्राम was launched in which state UT recently? मैकेमेडाइजेशन प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। Which organization along with International Energy Agency released cooling emissions and policy synthesis report? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किस संगठन ने कूलिंग उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की? WB वर्ल्ड आपका वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका ILO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेडो या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने करी है। What is India rank among the countries that have gained forest during 2010 to 2020 as per Global Forest Resources Assessment FRA 2020 released by FAO? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में भारत की रैंक क्या है? ये तीसरी रैंक पे है। Call 5 India, the incubated startup of which IIM has developed a wearable device named Valley brand। Call 5 India incubated startup जिसमें IIM के ने बैंड वैली ब्रांड नाम एक महान पहनने योग्य उपकरण विकसित किया है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 2 है। ये आप मेरे को बताएंगे ये कौन है। ठीक है, ये आप मेरे को बताएंगे किसने करा है। मैं अगर आपको हिंट दूं तो इसने नहीं करा और इसने नहीं करा, बच्चा आपके दो, आप मेरे को इनमें से बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 2 है कि IIM लखनऊ या आपका IIM कोझिकोड। The Indian Navy's largest solar power plant was inaugurated at Indian Naval Academy located in which state? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, आपका कर्नाटका या आपके केरला में करा गया है। Name the space startup which has developed India's first in orbit space debris
मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। उस स्पेस स्टार्टअप का नाम भी थे जिसने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। अर्थ टू ऑर्बिट डीजी अंतरा ध्रुव या पिक्सल, ये डीजी अंतरा इसका नाम है। व्हाट इज द 2020 थीम फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? विषय हेपेटाइटिस दिवस के लिए 2020 का विषय क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटेड हेपेटाइटिस, फाइंड द मिसिंग मिलियंस, मेकिंग हेपेटाइटिस एलिमिनेशन अ रियलिटी। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 3 है, ये भी आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन क्वेश्चन ऑफ द डेज को अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता चल पाए कि कितना मार्क को याद रह रहा है कितना नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। विच लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट फॉर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप। इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता कैसे शुरू की? DRDO, CSR, HLA, आपका रिलायंस या DRDO ने शुरू की है। हु लॉन्च नॉलेज सोर्स सेंटर नेटवर्क? ज्ञान संसाधन केंद्रीय नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस यानी MOES ने शुरू किया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप लॉन्च डैश। भारतीय मान्य ब्यूरो के मोबाइल ऐप पर डैश लॉन्च किया गया, ये बिस्केयर है। हु लॉन्च मोबाइल ऐप मौसम? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है। मोबाइल ऐप मौसम को किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। द चौक चौराहा रोड रीनेम्ड बाय द लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द मेमोरी ऑफ हुम? लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरुण जेटली, आपका लालजी टंडन। ये लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। 2 मिनट देंगे। Indian Air Force Commander Conference was held between July 22 to 24, 2020. What is the theme of the conference? भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई 2020 के बीच आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय क्या है? IAF प्राउड टू द नेशन, IAF प्लान फॉर द फ्यूचर, IAF प्रोटेक्टिंग द नेशन, IAF इन द नेक्स्ट डिकेड। आपका IAF इन द नेक्स्ट डिकेड है। ZIOAN 303 is a high resolution mapping satellite of which country? ZIOAN 3 के देश का उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह है, ये आपका चाइना का है। बैटरी कम लग रही है, चलो हो जाएगा। Which state is going to host the 4th edition of the खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 2020-21 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4थे संस्करण की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, गुजरात। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 4 है। 8 या 10 क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको भी रिवाइज हो, ठीक है, अच्छी बात होगी। Who authored the book The India Way Strategies for an Uncertain World? The India Way Strategies for an Uncertain World नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये S जयशंकर जी हैं। Indian Railway has handed over specifically modified 10 railway broad gauge locomotives to which country? भारतीय रेलवे ने विशेष रूप में संशोधित 10 रेलवे ब्रॉड गेज इंजनों को किस देश को सौंप दिया है? यह बांग्लादेश को सौंपा है। PM Modi virtually launched high throw output COVID-19 testing facilities at which Indian cities? PM मोदी ने वास्तव में किस भारतीय शहरों में उच्च थ्रू आउटपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया? कोलकाता, मुंबई, नोएडा। ये या ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव, मतलब कोलकाता में भी, मुंबई में भी और नोएडा में भी। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द एरिया ऑफ द रिवाइंस इन द रीजन ऑफ ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू कल्टीवेबल लैंड? केंद्र सरकार ने किस विशेष संस्था के सहयोग में मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट के क्षेत्रों को बिहाड़ों के क्षेत्रों को खेती योग्य भूमि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है? WEF, वर्ल्ड बैंक, IMF क्या OECD? या आप मेरे को क्वेश्चन ऑफ द डे आपका 5 है, या आप मेरे को भी बताएंगे किसके साथ करा है। पहले बता दो, एक आपका हिंट है ना, IMF ने इसमें नहीं भाग लिया, IMF ने नहीं भाग लिया इसमें। ऑप्शन एलिमिनेशन। अगला, NTPC लिमिटेड प्लान्स टू एस्टैब्लिश सोलर पावर प्लांट इन विच कंट्री? NTPC लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? ये श्रीलंका में बनाई है। नेम द इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हु हैव बिकम द मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटेरेस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। उस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस में एक नए युवा सलाहकार समूह का सदस्य बन गया है। आपका अर्चना सोरांग है। When was World Nature Conservation Day observed annually? या विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रति वर्ष का बनाया जाता है? आपका 28 जुलाई को मनाया गया है या मनाया जाता है। द क्रोएशियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस प्लेनकोविक रिसेंटली। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ क्रोएशिया? क्रोएशिया संसद में हाल ही में प्रधानमंत्री लैंडी प्लेनकोविक
के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी। क्रोएशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? आपका जगरेब और कूना है। Amnesty India celebrates Kargil Vijay Divas every year to remember the extreme valor, sacrifice and exemplary courage of Indian soldiers during 1999 Kargil War. 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के चरम शौर्य, बलिदान और अनुकरणीय साहस को याद करने के लिए भारत हर साल कारगिल विजय दिवस मनाता है। कब मनाता है? 26 जुलाई को। Name the portal recently launched by Delhi government to bring the job seekers and the people recruiters on one platform to revive the lockdown hit economy of Delhi. नौकरी चाहने वालों, भर्ती करने वालों को दिल्ली की लॉकडाउन हिट अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम दें। जॉब स्प्रिंट, नौकरी स्टेशन, रोजगार बाजार, आपका जॉब चटा, ये रोजगार बाजार इसका नाम है। Institute of Liver and Biliary Science (ILBS) has collaborated with DASH to organize the second edition या second Empathy E-Conclave. Institute of Liver and Biliary Science ने एम्पैथी ई कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए डैश के साथ सहयोग किया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये AAI यानी आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने करा। नेम द इंग्लैंड क्रिकेटर हु हैज बिकम द 7th बॉलर ऑफ द वर्ल्ड टू टेक 500 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड। 500 विकेट लेने वाले 7वें और बॉलर कौन बने हैं? बैंगलोर का स्टार्टअप जिसने कवच के साथ मिल के लाइफ एज कोविड स्कोर का एक मतलब उसको डेवलप करा है। कौन है आपका? अकूली लैब्स। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कितने टॉप करा? ये बीजापुर ने करा है, छत्तीसगढ़ के। GF ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, ठीक है, एक आपको ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। वो कौन से स्टेट में लॉन्च करा गया? मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम या राजस्थान? आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आई थिंक 6 है। हाँ 6 है, इसका भी आंसर देंगे आप। नेम द कंट्री विच रिकंस्ट्रक्टेड श्री श्री जय काली माता टेम्पल विद इंडियन सिटीजन। 3 साल पुराने श्री श्री जय काली माता टेम्पल को हिंदुस्तान की मदद के साथ किस देश ने फिर से बनाया है? बांग्लादेश ने बनाया है। कौन से राज्य ने चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि जो पैसों की कमी है स्टार्टअप्स को वो पूरी हो जाए? केरला किसने करा है। दूसरे टर्म के लिए AIIB का राष्ट्रपति किसे घोषित करा गया है? ये आपके जैन लुकेन को करा गया है। PFC ने किस IIT के साथ मिलकर ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में करने का निर्णय लिया है? या IIT कानपुर के साथ मिलकर करा है। CSR का कौन से इंस्टीट्यूट ने MSS इंडिया के साथ मिलकर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकॉन्टामिनेशन बॉक्स सुरक्षा बनाया है? आपका CISO ने बनाया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पहला मैनुअल क्लीनिंग रोबोट का नाम क्या है? आपका बैंडिकूट है। तो ये थे आपके पूरे हफ्ते के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके सारे डिफेंस और जो बाकी अन्य एग्जाम्स आपको उसमें दिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। देखिए जाने से पहले कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको जाना है अनअकैडमी पे और करना है मेरे को फॉलो, क्योंकि इससे आपको मिल जाएगी मेरी सारी स्पेशल क्लासेस नोटिफिकेशन। से आज 2 बजे से 5 बजे तक आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं एक ज्योग्राफी का मैराथन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ज़रूर आना है, अपने सब में जाके मेरे को फॉलो कर लीजिए। साथ ही में ये है मेरा टेलीग्राम का ग्रुप और ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल। यहाँ आपको मिलेगी मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और यहाँ आपको मिलेगी मेरी सारी क्लासेस की PDF। तो दोनों को जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कि NDA में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है अनअकैडमी पे, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है, लेकिन कोड लगाना है प्रणव टन और प्रणव IT, जिससे ना केवल आपको 10% डिस्काउंट मिलता है बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। ये आपकी किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप लगा सकते हैं ऑन एनी कैटेगरी ऑफ अनअकैडमी प्लस। आपको सारी कैटेगरीज में प्रणव टन और प्रणव IT लगाने से ना केवल आपको 10% डिस्काउंट मिलता है बल्कि आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। नंबर है 9555022179। आप इस पर कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से अन्य जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको पता होगा जैसे कि आज हमारी एक स्पेशल क्लास है 1 बजे तो नहीं, आपकी 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें सबने आना है और अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके ज्योग्राफी के। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास कब से कब तक? 2 बजे से 6 बजे तक, सॉरी 2 बजे से 5 बजे तक। ये कम टॉपिक्स हैं तो इसलिए 5 बजे तक। और ये वैसे ज्योग्राफी का पार्ट 3 है, लेकिन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। हम कल आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर देंगे।
और मेरे पढ़ाई में से मैं आपको अगर एक बात बोलूँ ना, सिंपल सी, तो 90% तो मेरे पढ़ाई में से आपका कोई भी डिफेंस का पेपर उठा लेना उसमें से आएगा। तो आशा करता हूँ आपका आज के दिन काफ़ी अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से करें। मिलते हैं हम आपसे 2 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और फिर से एक बार थैंक यू, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।